A very happy successful morning to you all. I am Varun Gupta and we are presenting editorial analysis session number 6 useful for everybody. आज का सेशन लिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया के नवंबर 2 2020 के एडिटोरियल होप फ्लोट्स से, और ये रहा इस आज के पूरे एडिटोरियल होप फ्लोट्स का बेसिक डिस्कशन. The commission to improve air quality in NCR and adjoining regions must deliver. NCR is नेशनल कैपिटल रीजन और इसके एडजॉइनिंग रीजन जो इसके आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब भी है, हरियाणा भी है, यूपी भी है, राजस्थान भी है, इन सभी में एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो कमीशन बनाया गया है मस्ट डिलीवर, इसे काम करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन then this commission to deliver successfully so that we can survive and we can improve the air quality. Hope floats, abhi आशा जिंदा है. and this was editorial. इसको हमने डिवाइड किया है 10 अलग अलग पॉइंट्स में. इन 10 पॉइंट्स में इस पूरे एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद स्लाइड नंबर 1. द सेंटर लास्ट वीक प्रोमुलगेटेड एन ऑर्डिनेंस. अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, और प्रोमुलगेट एक ऐसी वर्ब है जो अध्यादेश के साथ हमेशा उपयोग की जाती है, जिसमें जारी करना या लागू करना, या आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं. केंद्रीय सरकार ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश जारी किया. अध्यादेश जारी कब किया जाता है? देखिए, हमारे देश में कानून बनाने का जो सबसे मुख्य तरीका है वह है संसद के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से. लोकसभा और राज्यसभा में हम एक विधेयक, एक बिल पेश करते हैं, और वो बिल, विधेयक पास होने के बाद एक्ट, अधिनियम बनता है. लेकिन यदि अभी सेशन नहीं चल रहा है और आपको कोई जरूरी काम करना है तो उस केस में आप अध्यादेश जारी करते हैं. तो सेंटर ने पिछले हफ्ते एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया है. क्यों किया है? टू क्रिएट, बनाने के लिए, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. इन नेशनल कैपिटल रीजन में कहां पर काम करेगा? नेशनल कैपिटल रीजन में, NCR में काम करेगा. एंड एडजॉइनिंग एरियाज, एडजॉइनिंग का मतलब होता है उसी से जुड़े हुए, उसी के आसपास के, उसी से टच करने वाले. तो NCR और एडजॉइनिंग एरियाज में यह काम करेगा. इट इज अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म, यह एक विधिक तरीका है, वैधानिक तरीका है, सिस्टम है, स्ट्रक्चर है. मतलब इसको हमने कमीशन नाम दिया है, इसकी लीगल स्टैट्यूटरी वैल्यू होगी इस कमीशन की. इसका काम क्या है? टू कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी डाइवर्स एफर्ट्स. कोऑर्डिनेट करना और ओवरसी करना, देखभाल, निरीक्षण करना किसका? डाइवर्स एफर्ट्स का. डाइवर्स जो बहुविधि प्रयास किए जा रहे हैं, बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग सत्ताओं द्वारा, अलग अलग सरकारों द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जो काम किए जा रहे हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना और उन सबको देखते रहना कि काम ठीक से हो. और काम क्यों किए जा रहे हैं? टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी. इन पांचों एरियाज में एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए विद द अंडरलाइंग रेमेडियल अप्रोच. अब देखिए, अंडरलाइंग, अंतर्निहित, इन सारे प्रयासों में अंतर्निहित क्या है? एक रेमेडियल अप्रोच है, एक सुधारात्मक तरीका है. रेमेडी का मतलब होता है सुधार. अब क्या सुधार करना है आपको? टेकिंग इनटू अकाउंट, कंसिडरिंग, ध्यान में लेते हुए, द एयर शेड. अब ये एयर शेड बड़ा खास शब्द है, और इसी को देखिए आगे डिफाइन किया एडिटर ने, अ जोग्राफिकल रीजन विद अ कॉमन फ्लो ऑफ एयर. देखिए, ये बड़ा सा तरीका है, जहां भी कोई टेक्निकल टर्म आता है अक्सर कॉमा लगा के उसके ठीक बाद में उसी की डेफिनेशन दे दी जाती है. तो एयर शेड क्या है भाई? एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर हवा का साझा फ्लो होता है. अब स्टेट्स तो 5 हैं, पांचों राज्यों की राजनीतिक सत्ता अलग अलग है, लेकिन पंजाब में यदि स्टेबल बर्निंग होगी तो उसका असर दिल्ली में भी होगा, हरियाणा में भी होगा, यूपी में भी होगा. राइट? तो इसका मतलब यह हुआ कि इन सबका कॉमन एयर शेड है, यहां पर कॉमन फ्लो ऑफ एयर होता है, इसलिए इन सबको लेकर आपको एक काम करना पड़ेगा. अब देखिए, यहां समझ में आपको आ रहा होगा कि ये एयर क्वालिटी को लेकर इतने सालों से हंगामा क्यों चल रहा था. सत्ताएं अलग अलग थी और कॉमन फ्लो ऑफ एयर था.
तो एक राज्य की गलती का नुकसान दूसरे इलाके को भुगतना पड़ता था। तो ऐसे मामलों को सॉल्व करने के लिए सेंटर को एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म बनाना पड़ा है, CAQM, जो इन सभी राज्यों को लेकर कॉमनली काम करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के कई सारे सालों के बाद, द कमीशन रेजेस होप्स ऑफ अ कोहेरेंट फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। ये जो कमीशन बनाया है यह आशाओं को जगाता है, इसीलिए टाइटल है एडिटोरियल का होप फ्लोट्स। किस बात की आशा? ऑफ अ कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जब कोई चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जब कोई चीज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हो, जब कोई चीज सुसंगत हो, तो कोहेरेंट फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। अब यहां देखिए हिंट आ रहा है कि एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई तो पहले भी चल रही थी, लेकिन कोहेरेंस नहीं था, इस लड़ाई में सुसंगठन नहीं था, अलग अलग काम हो रहे थे और इसलिए शायद नतीजा नहीं आ रहा था। वेयर, जहां पर वर्किंग थ्रू पॉलिटिकल फ्रिक्शंस इज क्रूशियल, यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद काम करना है आपको। यू नीड टू वर्क थ्रू पॉलिटिकल फ्रिक्शंस। अब देखिए कमीशन जिन सरकारों को हैंडल करेगा, दिल्ली की, यूपी की, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, वो अलग अलग सरकारों की हैं, तो वहां से हैंडल करना ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। द कमीशन will be headed by a full-time chairman who should have been an experienced bureaucrat. Who are bureaucrats? IAS officers, IPS officers, secretaries, जो बहुत अनुभवी सेक्रेटरी हो, ब्यूरोक्रेट हो, ऐसा व्यक्ति एक फुल टाइम चेयरमैन के रूप में नेतृत्व करेगा इस कमीशन का। देखिए ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कैसे काम करना है पॉलिटिशियंस के साथ। कोई बहुत ही एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट है, वो फुल टाइम चेयरमैन रहेगा, तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे काम कर पाएगा सारे राज्यों से, और इसलिए उनको हमने नेतृत्व सौंपा इस कमीशन का। इसका नेतृत्व पॉलिटिकल पर्सन के पास नहीं होगा। अदर मेंबर्स विल स्पान द रिलेवेंट टेक्निकल एरियाज, जो बाकी मेंबर्स हैं वो फिलअप करेंगे अलग अलग टेक्निकल एरियाज को, एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेट्स कंसर्न्ड, और सारे राज्य जो संबंधित हैं उन संबंधित राज्यों से भी प्रतिनिधित्व होगा। तो बाकी मेंबर्स में टेक्निकल एरियाज के एक्सपर्ट भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, जो पोल्यूशन को समझते होंगे, और राज्यों के भी होंगे। उनको लेकर अदर मेंबर्स सारे एरियाज को स्पान करेंगे, मतलब उन क्षेत्रों को वो रिप्रेजेंट करके कंप्लीट करेंगे। वन इंपॉर्टेंट डायमेंशन टू द अनाउंसमेंट। अब देखिए डायमेंशन में 2 लगाया है, कई सारे स्टूडेंट्स यहां ऑफ लगाने की गलती करते हैं। इस घोषणा का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष या पहलू यह भी है कि is that there is a clear political buy-in to tackle the appalling situation. एक राजनीतिक समझौते जैसी कोई चीज, राजनीतिक तालमेल जैसी चीज स्पष्ट दिख रही है इस खतरनाक अवस्था को टैकल करने के लिए। अपॉलिंग, बहुत खतरनाक, बहुत चौंकाने वाली अवस्था जो हर साल बनती है, इसको टैकल करने के लिए एक राजनीतिक सहमति या समझौता जैसी चीज हमको दिखती है। वेयर इन अ रिपीट ऑफ एवरी विंटर, जहां हर सर्दियों के दोहराव में, हर सर्दी में क्या होता है, दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज रिकॉर्डेड वेरी पुअर रीडिंग्स फॉर डेज ऑन एंड। जहां पर दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब रीडिंग्स रिकॉर्ड करती है, कई दिनों तक लगातार चलता रहता है, अंत तक। ये हर सर्दी में होता है, और इसलिए इस खतरनाक अवस्था को हैंडल करने के लिए एक राजनीतिक तालमेल इसमें दिखाई देता है। फॉर ओवर 2 डिकेड्स, 2 दशकों से अधिक, 20 सालों से अधिक, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ डिवाइजिंग सॉल्यूशंस। अब जब अलग अलग राज्यों में सरकारें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हों, तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर सौंपना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट सामने रहा है, मोर्चे पर रहा है, डिवाइजिंग सॉल्यूशंस, कोई हल ढूंढने में, हल डेवलप करने में, बाय फैसिलिटेटिंग, बाय हेल्पिंग, बाय सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ एडहॉक बॉडीज। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, किसी खास अवधि के लिए, किसी खास पर्पस के लिए हम कोई बॉडी बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, उसे बोलते हैं एडहॉक बॉडी। तो एडहॉक बॉडीज को बना बनाकर इस प्रोसेस को हेल्प करके सुप्रीम कोर्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दिस टाइम इज डिफरेंट, लेकिन इस समय कुछ अलग किया गया है, एंड इट इज द ओवर आर्किंग पॉलिटिकल अप्रोच
और इस पूरे संगठन पर, कमीशन पर जो हावी है राजनीतिक अप्रोच, दैट विल डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ द कमीशन। यही इस कमीशन की सक्षमता, उपादेयता, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, इसको सुनिश्चित करेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट, एक एडिटर यहां कहना चाह रहा है कि 20 सालों में एडहॉक बॉडीज खूब बनाई गई हैं पर सॉल्यूशन नहीं निकला है। इस समय हमने राजनीतिक तरीके से एक कमीशन बनाया है और यहां पर ऐसा लग रहा है कि सारी पार्टीज ने एक समझौता किया है, तो हो सकता है कि यह कमीशन एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम कर सके। द ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश जारी किया गया था, वेस्ट इट विद ग्रेट पावर। इट का मतलब है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो ऑर्डिनेंस है ये सीए कियोम को वेस्ट करता है। वेस्ट विद का मतलब होता है अधिकार प्रदान करता है, निहित करता है, वेष्टित करता है। किससे? ग्रेट पावर से, बहुत पावर से। एंड इट्स डोमेन ओवरलैप्स दैट ऑफ डिफरेंट स्टेट बॉडीज। अब यहां पर सबसे बड़ा लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ रहा है। जो इसका कार्यक्षेत्र है वो ओवरलैप करता है विभिन्न राज्य संगठनों से। एज द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, अब चूंकि ये सभी के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाला संगठन है, द कमीशन विल बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स फॉर इन्फोर्समेंट। ये कमीशन राज्यों पर निर्भर करेगा इनके क्रियान्वयन के लिए। अब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो लेकिन कई सारी स्टेट बॉडीज का जो कार्यक्षेत्र है वो आपसे ओवरलैप हो रहा है, तो आप कोऑर्डिनेट तो करोगे, आप निष्कर्ष भी निकालोगे, आप में काफी सारे पावर्स भी दिए गए हैं, लेकिन साथ में आपको अलग अलग राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा इन सारी चीजों को क्रियान्वित करने के लिए। सेपरेटली, अलग अलग देखा जाए तो मेनी एरियाज ऑफ द कमीशन मैंडेट, जो कमीशन के कई सारे क्षेत्र हैं वो मैंडेट करते हैं, वो आदेश कर देते हैं। क्या? सच एज एंडिंग स्टबल बर्निंग। स्टबल क्या होते हैं? जब फसल काटने के बाद ठूंठ बचते हैं, जिसको पराली भी कहा जाता है, तो स्टबल को जलाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। इसको समाप्त करना, ऐसे आदेश देना पड़ेंगे। एंड फाइंडिंग वेज टू लोअर कार्बन एमिशन फ्रॉम व्हीकल टेल पाइप्स, और रास्ते ढूंढना पड़ेंगे कि गाड़ियों के पीछे लगे हुए पाइप से जो कार्बन का एमिशन होता है उसको कम किया जा सके। कार्बन एमिशन पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी रेगुलर प्रॉब्लम है। कार्बन जब बाहर निकलती है तो एटमॉस्फेयर को खराब करती है। इसमें इन्वॉल्व होंगे कई सारे इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स। अब जब आप राज्यों को बोलेंगे स्टबल बर्निंग समाप्त करिए या व्हीकल टेल पाइप से कार्बन एमिशन लोअर करिए, तो आपको इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ भी होंगे, कई सारे आर्थिक लेन देन भी होंगे। देखिए ट्रेड ऑफ क्या होता है? जब एक चीज को पाने के लिए आपको दूसरी चीज को खोना पड़ता है तो दोनों के बीच में है ट्रेड ऑफ। तो डेफिनेटली इन सब चीजों की इकोनॉमिक कॉस्ट भी होगी। जब किसान स्टेबल बर्न नहीं करेगा तो दूसरा रास्ता ढूंढा जाएगा जिसके लिए हो सकता है राज्य को, किसान को फंडिंग करना पड़े। तो इसके लिए कई सारे फिस्कल मेजर्स उठाना पड़ेंगे, फाइनेंशियल तरीके खोजना पड़ेंगे। हो सकता है कि कई सारे राज्य शर्त लगा दें कि हम स्टेबल बर्निंग बैन कर देंगे पर हमको आप 2 लाख करोड़ रुपया दीजिए। तो इस तरह के इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ भी होंगे, फिजिकल मेजर्स भी होंगे, और इन सबको देखना होगा कमीशन को। एज द 5 स्टेट्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चूंकि इन 5 राज्यों को इनका प्रशासन किया जाता है, इनको सरकार चलाई जाती है अलग अलग राजनीतिक पार्टीज के माध्यम से, पॉलिटिक्स विल हैव अ से इन द आउटकम। जो फाइनल आउटकम होगा, अंतिम परिणाम होगा, उसमें राजनीति का भी हस्तक्षेप होगा। हैव अ से का मतलब होता है राजनीति भी अपनी भूमिका अदा करेगी। दैट सेड, यह कहने के बाद, हैविंग सेड दिस, अ शिफ्ट टू अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इज बेटर लेट देन नेवर। एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की तरफ आना जो एक कमीशन कर रहा है कि सारे सरकारें मिलकर काम करें, एक जो कोऑर्डिनेट करने वाली अप्रोच है, इज बेटर लेट देन नेवर। ये कभी नहीं करने से अच्छा है कि आपने इसको लेट ही किया। अब देखिए दैट सेड एक कंट्रास्ट शो करता है। इसके पहले वाले हिस्से में एडिटर बता रहा है कि राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा निराशा लगे आपको सेंटेंस में, लेकिन दैट सेड के बाद में कह रहा है कि लेकिन फिर भी अच्छा है कि हम कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की तरफ आ रहे हैं। क्लीन एयर इज अ पब्लिक गुड इन एंड ऑफ इटसेल्फ। देखिए गुड इन इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप में अच्छा होना, गुड ऑफ इटसेल्फ का होता है जो खुद का अच्छा करता है। तो अच्छी हवा एक सार्वजनिक
गुड इन इटसेल्फ अपने आप में अच्छी होती है और ये अपना खुद का अच्छा करती भी है पब्लिक का। इन एडिशन, और इसके साथ साथ, द एयर क्वालिटी हैज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, जो वायु की गुणवत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण असर रखती है किस पर? ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। हेल्थ इंडिकेटर, स्वास्थ्य के जितने भी सूचकांक हैं उन पर भी, और आर्थिक जितने संभावनाएं हैं उन पर भी। आप उन्हीं इलाकों में जाना चाहेंगे जहां एयर अच्छी है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज भी ज्यादा सेटअप होंगी। द एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, विच इंक्लूड्स दिल्ली एंड ओवर 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन इट्स 3 नेबरिंग स्टेट्स। एनसीआर में क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट है, देखिए। दिल्ली पूरा आता है और आसपास के राज्यों की, जिसमें हरियाणा भी है, पंजाब भी है, यूपी भी है, उनकी 20 से ज्यादा जिले भी आते हैं। इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन्स, ये भारत के सबसे ज्यादा वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन्स में से एक है। वाइब्रेंट का मतलब होता है गतिशील, डायनेमिक। जो आर्थिक क्षेत्र है उनमें एक है एनसीआर, और इसलिए यहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को भी आपको देखना होगा। अ लार्ज सर्विस इंडस्ट्री विद डीप इंटरनेशनल लिंक्स, एक बहुत बड़ी सेवा प्रदाता उद्योग यहां पर स्थापित है। सॉफ्टवेयर की बात करें, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, या ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, या बीपीओ सेक्टर की बात करें, जिसके बहुत गहरे अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, इज लोकेटेड हियर, यहां स्थापित है। गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में आप देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर है जिसके पूरे इंटरनेशनल लिंक्स हैं। इफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड न्यू एंटरप्राइजेस आर रिलक्टेंट टू लोकेट हियर, यदि दक्ष निपुण कार्य करने वाले लोग और नए संस्थान यहां स्थापित होने में हिचकने लगे, रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकना, संकोच करना, ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों? के कारण अबिस्मल एयर क्वालिटी, बहुत ही खराब निकृष्ट तरह की वायु की गुणवत्ता। यदि यहां इतना एयर पोल्यूशन बना रहा, इतना गंदी एयर रही, तो इस कारण यदि अच्छे लोग, कार्यकर्मी और नए संगठन यहां स्थापित होने में हिचकने लगे, एवरीवन लूजेस इकोनॉमिकली, तो हर व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत नुकसान का सामना करेगा। द परपर्टेड ट्रेड ऑफ, इसीलिए जो जो पर्पस जहां पर है, जो यहां पर हमारा उद्देश्य है, ट्रेड ऑफ बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लोग ऐसा कहते हैं ना कि विकास चाहिए तो पर्यावरण खराब होगा ही, यह गलत है। ये जो ट्रेड ऑफ कई बार लोग सुझाते हैं, बताते हैं, यह एडिटर इसको गलत मान रहा है। इनका कहना यह है कि अच्छा होगा एनवायरनमेंट तो डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा, डेवलपमेंट के होने से एनवायरनमेंट खराब हो, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। कोविड, कोरोना वायरस डिसीज है चिलिंगली का मतलब होता है जब कोई चीज हमको बहुत डरा कर, घबरा कर, अंदर तक एहसास दिलाती किसी चीज का, सिहरन के साथ, अंडरलाइंड द एक्सटेंट टू विच एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एक्सट्रैक्ट्स एन इकोनॉमिक प्राइस टू। कोविड ने हमको एक बहुत शॉक के साथ में उस सीमा को रेखांकित किया है जहां तक पर्यावरण का खराब होना एक आर्थिक कीमत भी वसूलता है। यदि एनवायरनमेंट खराब है तो इकोनॉमी पर भी निगेटिव असर आता है। दैट इज व्हाट द कमीशन नीड्स टू कीप इन माइंड। यही वह चीज है जो इस आयोग को ध्यान रखना पड़ेगी एज इट एंगेजेस स्टेक होल्डर्स, जब यह स्टेक होल्डर्स को एंगेज करेगा। और कौन स्टेक होल्डर्स? सारे स्टेट, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो इनसे बात करने में कमीशन को इस बात पे ध्यान रखना होगा कि यदि एनवायरनमेंट खराब रहा तो आगे पीछे आपकी इकोनॉमी भी खराब होगी। अब देखिए, यह एडिटर न केवल CAQM की बात कर रहा है बल्कि एक सकारात्मक सलाह भी दे रहा है कि किस प्रकार से CAQM को काम करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहां की इंपॉर्टेंट वर्ड्स। टू प्रोमुलगेट इस्तेमाल किया जाता है अध्यादेश जारी करने, लागू करने के लिए। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। जब सेशन नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है। हालांकि सेशन के चलने के बाद आपको 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। रेमेडियल अप्रोच, सुधारात्मक तरीका, जब आप किसी चीज को सुधारने की अप्रोच फॉलो करते हैं। एयरशेड, एक ऐसा कॉमन एरिया, एक ऐसा एयर का कॉमन बेस, कॉमन पैसेज जो काफी बड़े ज्योग्राफिक एरिया को प्रभावित करता है, जहां फ्लो ऑफ एयर कॉमनली होता है।
कोहेरेंट सुसंगठित, आपस में अच्छे से रिलेटेड। स्पान जितना फैलाव किसी चीज का है, जो क्षेत्र किसी चीज का है, एरिया किसी चीज का है। बाय इन जब आप कोई तालमेल करते हैं, समझौता करते हैं, सहमति देते हैं, उसे कहते हैं बाय इन। अपेलिंग का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही चौंकाने वाली कोई बुरी चीज। एडहॉक टेम्परेरी, केवल कुछ समय या किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, कुछ समय के लिए। जब आपकी लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं होती तो आप एडहॉकिज्म के शिकार होते हैं। एट द फोरफ्रंट ऑफ, जब आप किसी चीज को सामने आकर कर रहे हैं, देन यू आर एट द फोरफ्रंट ऑफ दैट थिंग। ओवर आर्किंग, जब कोई चीज पूरी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था में हो तो वो ओवर आर्किंग अवस्था में है। टू वेस्ट समबडी विथ, किसी व्यक्ति में कि किसी पावर को निहित करना, वी आर वेस्टिंग हिम विद सम पावर्स। मैंडेट का मतलब होता है आदेश जारी करना, ऐसा आदेश जो जिसका पालन करना सबके लिए जरूरी हो। इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ, जब आपको आर्थिक तौर पर कोई लेन देन करना पड़ेगा उसे कहेंगे ट्रेड ऑफ। टू हैव अ से, अपनी भूमिका निभाना, अपनी बात मनवाना। बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं होने से लेट होना अच्छा है, चलो अब हुआ तो सही। अबिस्मल, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही खराब। गुड इन इटसेल्फ, अपने आप में अच्छा होना, जब कोई चीज क्या करेगी बात की बात है, अपने आप में अच्छी है। साफ हवा से क्या होगा, अरे साफ हवा अपने आप में अच्छी है। चिलिंगली, जब कोई चीज आपको बहुत सिहरन प्रदान करे तो उसे बोलेंगे उसने चिलिंगली आपको कोई आइडिया दिया है। और रिलक्टेंट, जब कोई काम करने में आप हिचकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे एडिटोरियल से महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखना है। सेंटर ने, केंद्र सरकार ने CAQM को कॉन्स्टिट्यूट किया है बाय ऑर्डिनेंस। CAQM में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से प्रतिनिधित्व रहेगा। हालांकि इसका नेतृत्व एक एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट के हाथ में दिया जाएगा और इसमें टेक्निकल क्षेत्र के लोग भी होंगे। जब लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहे होते हैं तब सरकार ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करके कानून बना सकती है, अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकती है। विकास और पर्यावरण ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं। यदि पर्यावरण खराब होगा तो अंततः इकोनॉमिक हालत भी खराब होगी। ये विपक्षी नहीं है, ये साथ में चलते हैं। CAQM को स्टबल बर्निंग कंट्रोल करना होगा और कार्बन एमिशंस को भी कंट्रोल करना होगा। ये दो बड़े उद्देश्य हैं CAQM के सामने। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। देखिए, नोट्स बनाइए। यदि आप BGA के स्टूडेंट हैं तो ऐप पर टेस्ट दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपकी लैंग्वेज और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ग्रुप डिस्कशंस, इन सभी चीजों में बहुत फायदा होगा। इससे आप राइटिंग एबिलिटी टेस्ट को भी इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।